बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। क्या बात है, उधर की माता है तो जय नहीं बोला रही। क्या हुआ माता? आवाज आ रही है मेरी आप तक? अच्छा, तो एक बार पुनः सदगुरु कबीर का जयकारा लगाते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। चूँकि आज माताओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहूँगी कि माताओं पे, नारी संस्कार पे या फिर नारी जागरण पे कुछ बात मैं आप सब लोगों के समक्ष रखूँ। आज हम सब लोगों को समाज में संस्कार की ज़रूरत है और कहा जाता है कि संस्कार की जननी माँ होती है, इसलिए माँ को पिता से ज़्यादा माता को पिता से ज़्यादा सतर्क होकर अपने जीवन को जीने की आवश्यकता होती है। माँ को ऐसे ही जननी है, संस्कारों की जननी नहीं कहा है। माँ को संस्कारों की जननी इसलिए कहा गया है कि ये जो बच्चा होता है, बच्चा के गर्भ से बाहर आने से लेकर बच्चा के बड़े होते तक एक माँ ही है जो उनके संग संग हमेशा रहती है। इसलिए माँ को चाहिए कि अपना स्वयं का संस्कार अच्छा रखे, तभी वह बच्चे को अच्छे से संस्कार दे सकती है। क्योंकि बचपन एक छोटा पौधा के समान होता है और पौधे जब छोटा पौधा रहता है तो हम छोटे पौधे को जिधर भी मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं, वैसे ही बचपन होता है। लेकिन हम छोटे बच्चे को जिस संस्कार में डालना चाहे, अच्छे बुरे जो भी हम संस्कार देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यही समय है जो बच्चा संस्कार ग्रहण कर सकता है। जिस प्रकार अभी कहे कि अगर छोटा सा पौधा हो, पौधा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो तो उसको एक डंडे का सहारा देकर, एक लकड़ी का सहारा देकर उसको सीधा किया जा सकता है। पर वही पौधा जब बड़ा होकर एक वृक्ष का रूप ले ले और वृक्ष टेढ़ा मेढ़ा हुआ हो तो उसको हम किसी भी हालत में सीधा नहीं कर सकते। उसको अगर सीधा करना चाहेंगे तो वो पेड़ की टहनियाँ जो है टूट जाएगी, पेड़ टूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो उसके अंदर अच्छे बुरे संस्कार हम डाल सकते हैं और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हम उसको लाख समझाएं, लाख उसको संस्कार देने की कोशिश करें, उसके अंदर कोई भी संस्कार जानने वाला नहीं है। वो किसी भी संस्कार को ग्रहण नहीं कर सकता जितना ग्रहण वो बचपन में करता है, क्योंकि बचपन जो होता है गीली मिट्टी के समान होता है। वो एक माता पे डिपेंड करता है, एक पिता पे डिपेंड करता है, उनके आसपास के माहौल पे डिपेंड करता है और उसके परिवार पे डिपेंड करता है कि उस गीली मिट्टी को कौन सा आकार दे। इसीलिए बच्चे का मन जो है गीली मिट्टी के समान होता है और हम जिस प्रकार से उनको आकार देंगे उसी प्रकार से वह बर्तन बन के तैयार होगा, वो गीली मिट्टी का बर्तन बन के तैयार होगा। अगर हम चाहे तो उसको घड़ा बना सकते हैं, हम चाहे तो उसको बर्तन बना सकते हैं, हम चाहे तो उसको चिलम बना सकते हैं। तो खासकर बच्चों का बचपन में संस्कारित होना अति आवश्यक होता है। कई बार हम ही होते हैं, आप भी होते हैं जो बच्चे को गलत संस्कार दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ खेल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, उसी के सामने जो है माता पिता अनर्गल बातें करते हैं, एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, अशिष्ट व्यवहार करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं और यही बच्चे सब देखते रहते हैं। आज के जितने भी बच्चे हैं आप देख लेंगे, आज के जितने भी बच्चे हैं सब एडवांस माइंड के हैं। उन बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एक बार देख लें तो वो सारा काम A to Z कर लेता है। अभी आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल आपको अच्छी तरीके से नहीं आएगा, पर एक छोटा सा बच्चा इसके बारे में बहुत कुछ जानता है। तो मैं ये कह रही थी कि आज के जो बच्चे हैं वह
एडवांस माइंड के है, कंप्यूटरी माइंड का है। जिस प्रकार से कंप्यूटर में हम जो भी डाटा हमको डालना होता है उसमें डाल देते हैं, सेव हो जाता है, वो फिर बाद में वही निकलता है। उसी प्रकार बचपन में ही बच्चों के अंदर जो कुछ भी हम डालते हैं, जो कुछ उसको दिखाते हैं, जो कुछ उसको सुनाते हैं, वो सब उसके माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। मैं ये उदाहरण हमेशा दिया करती हूँ कि बच्चा जो है एक खाली कैसेट की तरह होता है। बच्चे का जो दिमाग होता है एक खाली कैसेट की तरह होता है। पहले जो एक टेप रिकॉर्डर आता था, उस टेप रिकॉर्डर में खाली कैसेट डाल दिया जाता था और उसके पास मतलब बोलने का काम करते थे या फिर कुछ करने का काम किया जाता था। कोई भजन सुना रहे हैं, कोई गाना सुना रहा है, या फिर कोई विचार दे रहे हैं, या फिर कोई भाषण दे रहे हैं, ऐसा किया जाता था। उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता था और रिकॉर्ड करने के बाद उसको बाद में सुना जाता था। तो यही वैसे ही ये टेप रिकॉर्डर जैसे ही बच्चों का जो है दिमाग होता है। अगर हम उस टेप रिकॉर्डर में खाली कैसेट डाल दिए और उसके पास गाली गलौज करे, उसको अश्लील शब्द बोले और गंदे गंदे शब्द बोले और उस टेप रिकॉर्डर को बंद कर दें, अब बाद में हम चालू करेंगे तो क्या निकलेगा? वही जो आपने कहा है, गंदी गालियाँ दी हैं, गाली गलौज किए हैं, अपशिष्ट बातें कही हैं, वही बातें तो आएगी। और इसके जस्ट अपोजिट आप कीजिए, उसी टेप रिकॉर्डर में एक और खाली रिकॉर्ड डालिए, कैसेट डालिए और उस समय बढ़िया आप आरती गाइए, भजन गाइए, प्रातः वंदना कीजिए, संध्या पाठ कीजिए, गुरु का सुमिरन कीजिए और उसको स्टॉप कर दीजिए। बाद में आप चालू करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? वही सुंदर स्वर में, सुरीली आवाज़ में निकलेगी आपकी आरती, हनुमान जी का चालीसा, भजन, जो कुछ भी आपने कहा है वही निकलेगा। कैसे? क्योंकि आपने उसमें रिकॉर्डिंग किया है और जो रिकॉर्डिंग किए हैं वही आपके पास आएगा। आप उस रिकॉर्डिंग को सुधारना चाहेंगे तो नहीं सुधार सकते। पर ऐसा होता है कि अब तो AI का ज़माना आ गया है तो अभी कुछ भी हो सकता है। किंतु मैं ये कह रही थी कि अगर बच्चों को हम अच्छा सुसंस्कारित करना चाहते हैं, कल के दिन में हम उसको एक योग्य नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं, देश का भविष्य उसमें देखते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से संस्कार हमको देना अति आवश्यक है। अगर उनको हम संस्कार नहीं देंगे तो अच्छी जगह छोड़ के वो गलत जगह जाएगा। अगर अच्छी जगह में नहीं बैठाएंगे तो गलत संगत उनको मिलेगी। इसलिए अच्छी संगत लगाएं। कभी कभी माता पिता शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसे गंदे गालियाँ नहीं देते हैं, कोई गलत बातें नहीं करते हैं, फिर हमारे बच्चे ऐसे हुए कैसे? पर मैं उन लोगों से कहती हूँ कि आज तक तो मैं 35 साल की हो गई हूँ, आज तक मैंने कभी किसी भी स्टेट में, अपने स्टेट की बात मैं नहीं कहती हूँ, मैं किसी भी स्टेट में नहीं देखी हूँ। चूँकि हम साधना मार्ग में हैं तो फिर प्रसार के लिए कहीं ना कहीं हमको आना जाना होता है। हम अपने साथियों के साथ, अपने साहिब जी के साथ अन्य स्टेट में आते जाते रहते हैं। तो मैंने किसी स्टेट में नहीं देखा है कि कोई गाली सिखाने का या गाली गलौज करने का ट्रेनिंग दिया जाता हो। ये सारी चीज़ें, ये गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, अपशिष्ट व्यवहार करना कहाँ से सीखते हैं बच्चे? उनका तो कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई स्कूल नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है सिखाने के लिए, तो फिर सीखते कैसे? ये बच्चे जो हैं आपके घर से ही सीखते हैं, आपके आसपास से वातावरण ही उनको सिखा देता है। इसीलिए बच्चों को उन माहौल से अलग रखिए, ऐसा माहौल उनको ना दीजिए जिससे वो गाली गलौज सीखे। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ये छोटी छोटी बातें जो है माताओं को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिता जो है सुबह उठ के अपना दैनिक क्रिया करके भोजन करके तो ड्यूटी चले जाते हैं और बच्चे के साथ रहती है तो माता रहती है। हर समय माता उनको देखती है, उनका देखभाल करती है, उनको खिलाना पिलाना, उनको सूसू कराना, नहलाना धुलाना, भोजन कराना, सारी उनकी बच्चों की जो क्रियाकलाप है वो एक माता ही करती है।
तो यहाँ पे माताओं का कर्तव्य अधिक हो जाता है कि किस तरीके से वो अपने बच्चे को संभाले, किस तरीके से वो अपने बच्चे को संस्कार दे, किस तरीके से वो अपने बच्चे का पालन पोषण करे। किंतु आश्चर्य की बात है, जो माता 9-10 महीने बाद एक सुंदर से शिशु को जन्म देने वाली है, वही माता भक्ष्य भोजन करती है। हमारे भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम अपने बच्चे को सुसंस्कारी चाहते हैं तो स्वयं को सुसंस्कारित होना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूँ, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए कुछ लेने के लिए और आपके पास वो हो ना, तो आप देंगे कैसे? इसी प्रकार आप सुसंस्कारित नहीं होंगे तो आप अपने बच्चे को संस्कार कैसे देंगे? मैंने अभी कहा कि हमारे भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार का पहले से ही प्रचलन है। आप सब लोग जानते हैं, जब माता सीता गर्भ में थी, जब उनको पता चला कि मेरे अंदर मेरे गर्भ में शिशु पल रहा है, तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को अपने पास बुलाए और कहे कि स्वामी, मैं ऋषि मुनियों से मिलना चाहती हूँ, उनका दर्शन करना चाहती हूँ, उनसे ज्ञान उपदेश सुनना चाहती हूँ। तो राजमहल में ऋषि मुनियों को बुलाया गया और सुंदर गर्भ संस्कार हुआ सीता माता का। गर्भ में जो शिशु था उनको संस्कारित किया गया, ज्ञान की बातें बताई गई, ज्ञान वैराग भक्ति की बातें बताई गई। तो ये अभी की बात नहीं है, प्राचीन काल से ये गर्भ संस्कार होता आ रहा है और गर्भ संस्कार अति ही महत्वपूर्ण है। जो बातें आप करते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, जो बातें आप बोलते हैं, सुनते हैं, आँखों से जो देखते हैं, सब कुछ आपके गर्भ में जो शिशु है, जो शिशु पल रहा है, वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है, वो देखता है, वो सुनता है, वो समझता है, वो अपने अंदर उसको इकट्ठा करता रहता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि जब कोई माता गर्भ से हो, पेट से हो, तो उनको अपने हर क्रियाकलाप को बड़े ही ध्यानपूर्वक, कह देना फूंक फूंक के चलना चाहिए करके, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको क्रिया करना चाहिए। पर आज की तो माताएं कैसी है, गर्भावस्था में भी उसको कोई फिक्र ही नहीं है। कोई फिल्म देख रहा है, कोई गंदी अश्लील गाने सुन रहे हैं, कोई अश्लील चित्र देख रहे हैं, चित्रहार कर रहे हैं, चित्रों का आहार कर रहे हैं। ऐसे में उनके बच्चे कैसे होंगे? और ऐसे में चाहते हैं कि उनके बच्चे राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो, कृष्ण जैसे कर्मयोगी हो, कबीर जैसे पुरुषार्थी हो, कबीर जैसे समाज सुधारक हो, महात्मा बुद्ध जैसे करुणा के धनी हो। कैसे हो जाएंगे? आपको खुद को नहीं पता है कि आप अपने बच्चे को कैसे संस्कार दे रहे हैं। आपके अंदर वो संस्कार है ही नहीं और आप चाहते हैं राम रहीम, राम जैसे, कृष्ण जैसे, कबीर जैसे, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे बच्चे चाहते। कैसे होगा? अगर आप ऐसे बच्चे चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आपके बच्चे वही आज निकम्मा और संस्कारहीन ही होगा। इसलिए आपको चाहिए, मतलब गर्भवती माता को चाहिए कि वो गर्भावस्था के समय सद्ग्रंथों का अध्ययन करे, सत्संग करे, संत गुरुजनों के दर्शन के लिए जाए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास बैठे, थोड़ा सत्संग करे, जीवन के उद्देश्यों को समझे, जीवन में क्या करना है इन बातों को समझे। पर नहीं, इन सब बातों को समझना और सुनना और जानना तो बहुत दूर की बात है। आज की माताएं तो इस अवस्था में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उनको ये भी नहीं पता। आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जो शिशु पल रहा है, वो आने वाले कल का भविष्य है। आपका कर्तव्य बनता है कि उनको सशक्त बनाएं, पर नहीं, आपको तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं।
जो चीज़ें आपको खानी नहीं चाहिए वो चीज़ खा रहे हैं, जो आपको देखना नहीं चाहिए वो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो चीज़ें आपको सुननी नहीं चाहिए वो शब्द आप सुन रहे हैं। तो कैसे आपके पुत्र जो है संस्कारित हो पाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि परिवार बच्चों के लिए एक प्रथम पाठशाला होता है। जब एक माता अपने बच्चे को, अपने पुत्र को गर्भ से ही सिखाती रहती है, उनको ऐसा आहार देती है, उनको ऐसा शब्द देती है, ऐसे उनको सत्संग कराती है, तो वही बच्चा बाहर आके एक क्या नाम था वो, मैं नाम भूल रही हूँ, क्या नाम था साहब जी, एकनाथ जी, शायद एकनाथ ही नाम है, जो 11 साल की उम्र में ही वैराग्य धारण कर लिए, घर बार त्याग करके, माता पिता सबको छोड़ करके उन्होंने संन्यास ले लिया। और अभी अभी की बात है, हम कुंभ मेला गए थे, तो कुंभ मेला में 10 साल का एक लड़का नागा साधु हो गया और खुले बदन वहाँ पूरा प्रयागराज में बैठकर वो धूनी के सामने बैठकर मंत्र जाप करते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे। इस कड़कती हुई ठंड में जब हम लोग एक एक नहीं 2-2 स्वेटर, मोजे और शॉल वगैरह लेके बाहर निकलते थे, तो उस ठंडी के समय में वो छोटा सा बच्चा 10 साल का, जिन्होंने नागा साधु होने के लिए संकल्पित हुआ, वो ऐसे ही बैठा करते थे। तो ये अभी का ही संस्कार नहीं है, उनके माता ने, हो सकता है उनके माता ने उनको गर्भ में ऐसा संस्कार दिया हो सकता है उनका पूर्व जन्म का भी संस्कार हो, पर पूर्व जन्म के संस्कार है या पूर्व जन्म का उनका कर्म है, ये सोच के हम वर्तमान में संस्कार ना दे पाए, ये भी तो ठीक नहीं। इसलिए गर्भ का संस्कार अति आवश्यक है। आप सब माताओं से मैं कहना चाहूँगी कि आपके यहाँ जब बहुएं, आपकी बेटियाँ जब बच्चे को जन्म देने वाली हो तो उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, उनके सामने कभी अपशब्द ना कहें, कभी पति पत्नी में लड़ाई ना हो, सास बहू में लड़ाई ना हो, इन सब बातों को हमेशा ध्यान रखें। और जब बच्चा का जन्म हो जाए उसके बाद भी आपको एकदम सतर्कतापूर्ण चलना है। ये बातें मैं बहुत छोटी छोटी बता रही हूँ, पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही बच्चों का संस्कार डिपेंडेंट होता है। अगर हम अपने शब्दों को संभाल के ना बोलें तो वो बच्चा हमारा जो है पकड़ रहा है, सुन सुन के वो अपने मेमोरी में फिट कर रहा है। आज जो बातें हम उनके सामने कहे हैं वही कल वो बच्चा हमारे सामने वो शब्द प्रयोग करेगा, तब हमको आश्चर्य होगा कि ये बच्चा कैसे बोल रहा है। पर कहीं ना कहीं गलती हमारी है, हमने ही उनको सिखाया है, हम ही उनके सामने बोले हैं। मैंने कहा ना कि आज के जो बच्चे हैं एडवांस माइंड के होते हैं, आप सिखाओ मत उसको, बस वो देख के ही सीख जाएगा। इसलिए आप सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम कीजिए, बच्चा को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो देख रहा है रोज, 2 दिन देखेगा, तीसरा दिन वो खुद बंदगी करेगा, प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा। और आप 2 दिन अपनी सासू माँ को गाली देते रहिए, तीसरा दिन वो बच्चा आपको गाली देगा। क्यों गाली देगा कि रोज रोज दादी को गाली देती रहती हो, ये क्या करती हो, आपसे लड़ाई करने लग जाएगी, या फिर वो बच्चा आपसे लड़ाई करने लग जाएगा। इसलिए आप सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि बच्चों को संस्कार देने पे आप अपना माइंड फोकस कीजिए। आज इतने अभद्र बच्चे हो रहे हैं, कहीं रोड पे भी चलते रहो तो अपने आप गाली गलौज करते हैं, उसको कुछ ना कहो, उसकी तरफ देखो भी ना तो भी वो अपने आप गाली गलौज करने लगते हैं। हम साहिब जी के साथ एक दिन घूमने जा रहे थे, हमारे गांव में बगीचा है, तो कभी मन लगता है तो हम दोनों साहिब चले जाते हैं। तो मैं और साहिब जी दोनों जा रहे थे, वापस आ रहे थे, तो एक बच्चा छोटा सा साइकिल चला रहा था, तो हम लोग उधर से ही गुजरे, तो वो अपने आप से ही बोल रहे थे साले साले करके।
तो मैं बोली देखो साहिब जी छोटा सा लड़का है और देखो कैसे गाली गलौज कर रहा है, और हमने उधर देखा तक नहीं और ये लड़का ऐसे बोल रहा है करके। तो साहिब जी पलटी और उनको कहे कि ये किसको गाली दिया। तो पता है वो बच्चा क्या कहता है, एकदम सीना तान के कहता है तुम्हें गाली दिया। तो साहिब जी को गुस्सा है कि एक छोटा सा बच्चा और देखो कैसे गाली दे रहा है, इनका संस्कार कैसे है। तो वो थोड़ा से डराने की कोशिश की कि तू ऐसा गंदा गाली देता है, मैं तुझे पीटूंगी या लगाऊं क्या चांटा ऐसे वाली। तो बोलते हैं और गाली बड़े जोर से और गाली दी। तो फिर दीदी चुट से उसको पीछे से लगाई, तो वो छोड़ ही नहीं रहा था गाली देना। फिर उनकी दादी आए और उनको पकड़ के लेके अंदर चली गई। तो ये घटना बताने का मेरा मतलब यही है कि बच्चे जो हैं इतने अपशिष्ट कैसे हो गए, इतने अराजक कैसे हो गए संस्कारों की कमी के कारण। आज जहाँ भी देखो उर्दंग बच्चे मिलते हैं, ना किसी को नमस्कार करते ना किसी को प्रणाम करते हैं, सभ्य व्यवहार नहीं रहता है, शिष्ट व्यवहार नहीं रहता है। और इसमें उन बच्चों की कमी नहीं है, इसमें आप सब लोगों की कमी है। इसलिए अपने कमियों को ध्यान में रखिए, उन कमियों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, उस कमियों को बाहर निकालें। ये आपके लिए कह रही हूँ, अपने लिए नहीं। ये आपके बच्चे अब अगर बिगड़ेंगे तो तकलीफ़ आपको होगी, मुझे नहीं होगी। मैं तो आज आपके यहाँ आई हूँ, कल चले जाऊँगी, मैं तो मेहमान हूँ। कितने भी संत गुरुजन आपके यहाँ आएंगे, 2 दिन सत्संग सुना के चले जाएंगे, पर उस बच्चे के साथ आपको रहना पड़ेगा। इसलिए उस बच्चे को संस्कार भी आपको ही देना पड़ेगा। इसलिए माताओं, आप सब लोगों से निवेदन है, आज इतना ही। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए स्वयं को संस्कारित कीजिए, और स्वयं को संस्कारित करने के लिए संत गुरुजनों के सत्संग में जरूर जाएं। संत गुरुजनों के पास थोड़ा जाके बैठे, कुछ बातचीत कीजिए, कुछ विचार विमर्श कीजिए, अपने अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। ये जब जानने की कोशिश आप करेंगे, आपके अंदर जिज्ञासा होगी, तो आप संत गुरुजन के पास बैठेंगे, और जब संत गुरुजन के पास जाके बैठेंगे तब आपके अंदर संस्कार आता जाएगा, और वही संस्कार आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसलिए आप संत गुरुजनों से दूर रहिए, नज़दीकी बना के रहिए, तभी आपका जीवन सुखमय, शांतिमय और आनंदमय हो सकता है। बस मेरा समय पूरा हुआ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। अगर कल अवसर मिले तो इस बातों को हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।